इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर में कई स्टेट के स्टूडेंट शिक्षा हासिल करते हैं। वो कहते हैं यहाँ फीस भी कम है, इमारत भी अच्छी है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। ऐसे कॉलेज के बारे में आपकी क्या राय है? और समय समय पर बाकी जो कॉलेज हैं आप दौरा? जी, मैं कई महाविद्यालयों का दौरा जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में थी तब भी करती रही हूँ, क्योंकि मैं प्रो वाइस चांसलर भी रही हूँ वहाँ पर 3-4 साल। उसके पहले डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर थी और मैं ये 1100 कॉलेजेस का एडमिशन कोऑर्डिनेटर थी मैं सन 2012 से। तो यहाँ के एडमिशन्स की वजह से मैं इन सब से जुड़ी हुई भी थी। ये लोग बहुत संपर्क रहते थे मेरे साथ। अब मैं ये तो जानती हूँ कि यहाँ पर कौन सी कमज़ोरी है और कौन इनकी बढ़िया चीज़ें हैं, मतलब अपनी दृढ़ताएं या ये कह लीजिए कि स्ट्रेंथ क्या है, जो मतलब शक्ति क्या है इनकी और कमज़ोरी क्या है। इसीलिए इनको अपनी कमज़ोरियों पर विजय पानी होगी और शक्ति अपनी और बढ़ानी होगी। भारत नमस्ते। मैं इस वक्त पेड़ पौधों की यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ मेरे साथ कैमरे पर जुड़ने वाली है ग्लोब इंडिया यूट्यूब मंच से एक यूनिवर्सिटी मां शाकुंभरी जो बहुत फेमस है, उसकी वाइस चांसलर कुलपति श्रीमती विमला वाई जी से बात करेंगे। मैं इस वक्त हूँ सहारनपुर के बहुत ही फेमस प्राकृतिक कुंज, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु की सेवा की जाती है और यहाँ देख रेख करने वाले डायरेक्टर MD ऑनर आचार्य राजेंद्र अटल जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आइए बात करते हैं कुलपति विमला वाई से। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आज आपने दौरा सहारनपुर के फेमस प्राकृतिक कुंज का किया। आपकी मुलाकात यहाँ हजारों पेड़ पौधों से हुई, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ नोटिस की है। कैसा महसूस करते हैं और प्राकृतिक कुंज के बारे में आपकी पर्सनल राय क्या? प्रकृति कुंज को इन्होंने अपने पूर्ण मनोयोग से ऐसे सजाया है कि जो तत्व प्रकृति के संरक्षित होने चाहिए, जो पेड़ पौधे संरक्षण भी मांगते हैं क्योंकि उनकी अपनी बहुत महत्ता है, चाहे वो औषधीय गुणों के कारण हो, सौंदर्य के कारण हो या प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए हो। ऐसे सभी उन्होंने जगह जगह से लाकर पूरे भारतवर्ष के इतने सुंदर पौधे यहाँ सजाए हैं और ये ध्यान रखा है कि जो प्रकृति का एक अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, वो कहीं नष्ट ना होने पाए। जैसे यहाँ भी कुछ पदार्थ यहाँ रखे हुए हैं, ये सब इन्होंने जो जहाँ नहीं मिलता, सहारनपुर में हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें हर तरह के सेब मिलेंगे और वो भी इस मौसम जहाँ कितना ऊंचा तापमान है। जी मैम, आपने इस एप्पल की बात की है, ये 45 डिग्री तापमान में भी यहाँ तैयार हुआ है, इसको उगाया गया है। इस पर क्या कहती हैं आप मैम? लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ और ये मीठा भी है, मैंने खाकर भी देखा है। ये देखिए चिड़ियों ने इसको खाया है क्योंकि इसे मीठा पाया। जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने वो सब वनस्पतियां यहाँ उगाई हैं जिनसे इस स्थान पर भी हम ऐसे केले, ऐसे सेब और ऐसी वनस्पतियां उगा सकते हैं जो यहाँ का किसान भी समृद्ध हो सके। और इनके तो बहुत अच्छे इस वक्त सोच है, इसीलिए हमारा एक MOU इनके साथ हुआ। हमारे बच्चे भी सीखें और वो यहाँ आकर के बहुत सा काम कर सकें। जी मैम, ये बनाना भी कुछ अलग तरह का है जो आप और हम खाते हैं, ये उससे अलग हटकर जो हम खाते हैं वो यहाँ मिलता है, इन्होंने कर्नाटक का लाकर यहाँ लगाया है। और ये भी वहाँ पर 16वीं शताब्दी में कहीं ये बना था ये वाला केला। और इसकी खूबी ये होती कि इसका एक अलग फ्लेवर है खाने में, मतलब ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जी। मीठा बहुत है। इसको इन्होंने यहाँ पर उगा लिया और ये उसी स्वाद, उसी गंध के साथ यहाँ मौजूद है। अब सिर्फ देखना ये है, मैंने कहा कि आप इस, क्योंकि वो वहाँ होता है ब्लैक कॉटन सॉइल में और यहाँ तो ये पीली सॉइल है, ये है ही नहीं वो सॉइल, फिर भी उन्होंने यहाँ पर ये उगा लिया है बहुत सही तरीके से। तो मैंने ये चाहा है कि हमारे बच्चे इस केले का और वहाँ से केला मंगाकर उन दोनों के बीच में ये तय करें कि उस केले जितने गुण इसमें आ गए या उससे अधिक हैं या कम है, ये देख लें। एक तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है, जिससे हम ये तो कह सकते हैं कि ये प्रजाति जो यहाँ भी हो सकती है, उसको यदि यहाँ का किसान लगाएगा तो वो सफल होगा। यानी आपका कहना है कि अगर किसान इसकी खेती करेंगे वो सफल होंगे, कामयाब होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने ये देखिए नागालैंड का केला भी लगाया है, ये सब्जी वाला केला है, जी मैम, फल वाला केला है। ये दोनों ही प्रजातियां अपने आप में बड़ी विशिष्ट प्रजातियां हैं। मैम, जिस आज आपने प्राकृतिक कुंज का दौरा किया है, यहाँ राष्ट्रपति भी आ चुके हैं और सरकार के मंत्री भी आते हैं, जनप्रतिनिधि, बड़े राजनेता भी आते हैं, ऑफिसर्स भी वक्त वक्त पर आते रहते हैं। आज आपने क्या जांच पड़ताल की है, पेड़ पौधों से जो बातचीत की है? मुझे तो सदा ही यहाँ आना अच्छा लगता है। आज मैं पहली बार नहीं आई हूँ। जब पहली बार नहीं आई आप? ना, मैं जब पहली बार आई थी तब से ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को इनके साथ एक MOU करना होगा।
और वो MOU हम लोगों ने कर लिया। और अब मैं फिर भी औरों को भी मैं घुमाने यहाँ लाती हूँ, क्योंकि ये एक स्थल न रमणीक है करके ही नहीं लाई हूँ, इसलिए कि यहाँ पर प्रकृति का संरक्षण किया है, इसलिए लाती हूँ मैं लोगों को ये बताने के लिए। बल्कि मेरे भी डीजे अजय भी बॉटनिस्ट हैं और मैं चाहती हूँ, मैं खुद बॉटनी की हूँ, इसलिए मेरा तो यहाँ पर आकर्षण बहुत ही ज़्यादा है, गहरा है। अपनी ओर से मैं इनको भी चाहती हूँ कि कुछ ये पौधे हमारे वाले भी लगा लें, सबको लगवा दें हम यहाँ, और इनके यहाँ के कुछ पौधे हम अपने यहाँ लगा लें। अभी जो इनके यहाँ नहीं है वो मैं इनके यहाँ ज़रूर लगवाऊंगी। प्यूरेरिया आपके यहाँ नहीं है, उसको मैं अपने यहाँ भी लगाऊंगी, आपके यहाँ भी लगवाऊंगी। ऐसे ही मोसला इनके यहाँ नहीं है, मोसला मैं लगवाऊंगी अपने यहाँ भी और इनके यहाँ भी, क्योंकि अभी मैं माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय में कुछ भी अपने पौधे बो नहीं सकती सिवाय गमले के बोने, इसलिए मैं बहुत से पौधे लगाने में अभी सक्षम नहीं हूँ, लेकिन शीघ्र ही मैं ये कर पाऊंगी। मैम, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और कुलपति हैं कि हर स्टूडेंट के ब्रेन में है माँ शाकुंभरी। सीएम योगी जी का भी दौरा लगातार चलता रहता है। आप इस यूनिवर्सिटी से अलावा कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं? मैं कहाँ से बताऊँ, मेरी पढ़ाई तो मेरठ यूनिवर्सिटी में हुई थी, तब वो मेरठ यूनिवर्सिटी ही थी। करने के बाद मैं हंगेरी चली गई थी, वहाँ 7 साल रही हूँ, और लौट के आने के बाद मैं यहीं पर मेरठ यूनिवर्सिटी में तो मैम, आपको जनपद सहारनपुर की अगर बात करें, यहाँ का माहौल कैसा लगता है? वैसा ही जैसे मेरठ का लगता है, पर थोड़ा सा बेहतर। अच्छा, बेहतर है। वहाँ के पानी में क्रांति है, यहाँ का स्टूडेंट साइलेंट। क्रांति धरा है ना, वो क्रांति धरा है। और यहाँ पर माँ शाकुंभरी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है लोगों पर। यहाँ फिर भी कुछ धार्मिक चेतना है जी, इसलिए अच्छा लगता है। सीएम योगी जी का भी बड़ा फोकस है इस यूनिवर्सिटी पर, शायद ज्यादा कर पाया है। जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय को ऐसे स्तर पर, ऐसे शिखर पर ले जाना है जिससे हर किसी को गर्व हो इस विश्वविद्यालय पर। और इस माँ शाकुंभरी नाम के साथ तो हम लोग कोई भी धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो माँ शाकुंभरी का नाम है जी। इसको तो जितना भी हम वो शिखर दे सकें जो इसका मिलना चाहिए वो तो हमें देना ही होगा। हालांकि अभी केवल 3 साल हुए हैं, 4था साल चल रहा है, और बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होनी है कि माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय लोगों को नजर आने लगे, और इस व्यवस्था के लिए मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। शीघ्र होगा कुछ। अच्छा मैम, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ सवाल, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि एक फॉर्म के चक्कर में न जाने कितनी बार स्टूडेंट के चक्कर लगवाने पड़ते हैं। ऐसे कॉलेज को क्या कहना चाहते हैं? एग्जाम्पल, ऑनलाइन फीस है, एक बार बुला लो कंप्लीट करा दो, बड़ी दिक्कतें हैं। ये तो समर्थ पोर्टल पर हो रही है, और समर्थ पोर्टल पर हमारा कोई और बस नहीं है, क्योंकि सरकार का ये सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, और ऐसा जब केंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो उसमें अड़चने उलझने आती ही हैं। पहले एग्जाम का उन्होंने स्टार्ट किया, तो अब ये तो होता है कि हमारे अंक तो उस पर चढ़ जाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल के मार्क्स, वो चीज़ सरलीकृत हुई। लेकिन अभी ये एडमिशन चूंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक जैसा नहीं होता, फिर भी उसको उन्होंने केंद्रीकृत जब किया है तो इसमें कुछ तो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को का सामना भी करना होगा और उनका समाधान भी करना होगा। अच्छा मैम, इसी अगर सहारनपुर की बात करें, इस्लामिया डिग्री कॉलेज देवबंद सहारनपुर में कई स्टेट के स्टूडेंट शिक्षा हासिल करते हैं। वो कहते हैं यहाँ फीस भी कम है, इमारत भी अच्छी है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। ऐसे कॉलेज के बारे में आपकी क्या राय है? और समय समय पर बाकी जो कॉलेज हैं आप दौरा करते? जी, मैं कई महाविद्यालयों का दौरा जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में थी तब भी करती रही हूँ, क्योंकि मैं प्रो वाइस चांसलर भी रही हूँ वहाँ पर 3-4 साल। उसके पहले डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर थी, और मैं ये 1100 कॉलेजेस का एडमिशन कोऑर्डिनेटर थी मैं सन 2012 से। तो यहाँ के एडमिशन्स की वजह से मैं इन सबसे जुड़ी हुई भी थी, ये लोग बहुत संपर्क रहते थे मेरे साथ। अब मैं ये तो जानती हूँ कि यहाँ पर कौन सी कमजोरी है और कौन की मतलब अपनी दृढ़ताएं, या ये कह लीजिए कि स्ट्रेंथ क्या है, जो मतलब शक्ति क्या है इनकी, और कमजोरी क्या है। इसीलिए इनको अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी और शक्ति अपनी और बढ़ानी होगी। बहुत अच्छी बात मैम। अच्छा मैम, स्टूडेंट्स और गार्जियंस को लेकर कोई आपकी गाइडलाइन या आपका कोई आदेश? स्टूडेंट्स को या गार्जियंस को लेकर मेरी सिर्फ एक ही गाइडलाइन है, जो मैं जितने भी आते हैं छोटे मोटे आंदोलनकर्ता या जो संगठन आते हैं मेरे पास, उन सबको मैं एक ही बात कहती हूँ कि एक ही संस्कारशाला मुझे चाहिए कि आप सब लोग पढ़ने और पढ़ाने की बात करें, दिशाहीन मत बनाइए। हमारी जनशक्ति अगर दिशाहीन हो गई तो फिर आगे हम अच्छे भारत की तस्वीर देख नहीं पाएंगे। अच्छा ये होगा कि ये लोग जो झूठी अटेंडेंस की बात करते हैं वो सब छोड़ दें, सही तरीके से जाएं, और उनका अधिकार है शिक्षा पाना, वो अपनी शिक्षा के अधिकार को ना छोड़ें। वो घर बैठ करके ये समझें कि उन्हें नहीं पढ़ाया गया तो उससे कोई आंसर नहीं निकलेगा। रोज जब मैं देखती हूँ कई बच्चों के बैक पेपर आए हैं, फेल हुए हैं, और फिर उनका आंदोलन कि नहीं जी हम तो बहुत ही पास होते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कुछ पास होने का चांस ही नहीं होता। तब मुझे दुख होता है, क्योंकि कोरोना काल में उनको लगातार पास किया गया,
उसके बाद उनकी ऐसी आदत बन गई कि उन्हें लगता है उन्हें पास ही होना पड़ेगा हर हाल में। वो ये नहीं समझते हैं कि पढ़ें और पढ़कर विद्वान बने, क्योंकि गंभीरता से पढ़ेंगे, इसको अब गुनेंगे, जो पढ़ा उसे गुनेंगे तो वो समाज के भी काम आएंगे, विश्व के भी काम आएंगे, अपने तो काम आएंगे ही, अगर सबके काम आएंगे। मैम जी आप बहुत बिजी हैं, बस आखिरी अहम इम्पोर्टेंट सवाल, आज आप प्राकृतिक कुंज के ऑनर और आचार्य राजेंद्र अटल की पूरी फैमिली से मिले हैं, बेटे से, वाइफ से और यहाँ मैनेजमेंट स्टाफ से, बस इस बारे में अपनी राय बता। मैं यही बता सकती हूँ कि राजेंद्र अटल जी जैसे स्वयं है ऐसा ही उनका परिवार और ऐसे ही लोग उन्होंने अपने साथ रखे हैं जो पूरी तरह निष्ठावान हैं और समर्पित हैं समाज सेवा के लिए। बस एक सवाल राजेंद्र अटल आचार्य जी से भी कर लेते हैं। सर, मैम ने जैसे आज दौरा किया, एक महान शख्सियत यहाँ पहुंची है, क्या महसूस करते हैं आप सर? हमें आपका निरंतर मार्गदर्शन हो रहा है जब से आप शाकुंभरी देवी में आई हैं और विश्वविद्यालय का कार्यभार संभाला है। आपने हमारे प्रकृति कुंज में कई बार भ्रमण किया और बहुत सारा मार्गदर्शन किया। आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमें आगे भी काम करने का अवसर दिया। MOU जो साइन हुआ है उसका उद्देश्य यही है कि किसान, विद्यार्थी और देश के हित में हम मिलकर काम करेंगे और करते रहेंगे। आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका। भारत एक बार फिर नमस्ते।